गौतम को लग रहा था कि वह माही को भी प्रार्थना की तरह ट्रीट कर लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि माही को अनुपमा ने पाला है और वह किसी की बात सुनकर ऐसे चुप रहने वाली नहीं है। वह जितनी सपोर्टिव है, उतनी ही तेज है और अपने हक के लिए लड़ना भी जानती है। इसी वजह से जैसे ही उसे राही का साथ मिला, उसने सबसे पहले गौतम को डिवोर्स पेपर्स पकड़ा दिए। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब अनुपमा अपने पुराने रूप में नजर आएगी। पॉल बार बार उसके हक छीन लेता है और इस बार तो उसने अनुपमा के हाथ से आई हुई नौकरी भी छीन ली। इसके बाद अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि अगर ऐसे ही उसकी नौकरी बार बार छीन ली जाएगी तो वह अपना घर कैसे चलाएगी। अब वापस लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह वहां जाकर क्या मुंह दिखाएगी, क्या कहेगी और कैसे पैसे मांगेगी। ये सब बातें करते हुए अनुपमा घर वापस आती है, जहां वह देखती है कि दिग्विजय जी बंकू को डांट रहे हैं। तभी अनुपमा दिग्विजय जी को एक लाइफ लेसन देती है। वह बताती है कि बंकू कितना मेहनती है, घड़ी की तरह लगातार काम करता रहता है, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। इसके बाद अनुपमा उन्हें यह भी कहती है कि जरूरी नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो किसी और को भी एक पल की खुशी न मिलने दें। काफी समय बाद अनुपमा का ये मजबूत रूप देखने को मिला है। इससे पहले वह तब खुश हुई थी जब उसने अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल पर बात की। उसने सबसे बात की और माही को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन माही अपने दिल की बात कह नहीं पाती। हो सकता है कि वह गिल्ट में हो या फिर उसका किरदार उसी दिशा में जा रहा हो, इसीलिए उसे साइलेंट दिखाया जा रहा है। इसके बाद अनुपमा फिर से परी और राजा से बात करने लगती है। वहीं राही को जल्दी ही पता चल जाता है कि अनुपमा अपने पुराने घर में नहीं, बल्कि किसी नए घर में रह रही है। लेकिन अनुपमा भी समझदार है, वह बात को संभाल लेती है और बताती है कि उसने देविका को फोन किया था, जिसके बाद उसने तुरंत घर बदल लिया। पॉल लगातार अनुपमा को परेशान कर रहा है, लेकिन अनुपमा इस बार हार मानने वाली नहीं है। उसने दिग्विजय जी को भी समझा दिया कि वह अपने अकेलेपन की वजह से दूसरों को परेशान नहीं कर सकते। अगर उन्हें अकेले रहना है, तो वह रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने विचार दूसरों पर थोपें और सबको परेशान करें। अनुपमा उन्हें सिखाती है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। दूसरी तरफ माही का साथ देने के लिए राही आगे आती है और सबके सामने उसका स्टैंड लेती है। जब परिवार नया बिजनेस शुरू करने का फैसला करता है और नए डिजाइन्स की जरूरत होती है, तब गौतम नहीं चाहता कि माही उसमें शामिल हो। उसने माही को धमकी भी दी थी कि वह चुप रहना सीख ले, वरना उसके साथ भी वही होगा जो प्रार्थना के साथ हुआ। इसी वजह से माही चुप रहती है, लेकिन राही आगे आकर उसके लिए बोलती है। वह मोटिबा को समझाती है कि अगर माही अपनी नई सुकाओची और अच्छे आइडियाज के साथ डिजाइन्स पर काम करेगी, तो ग्राहकों को वही मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश है। इस बात पर अनिल भी सहमत हो जाते हैं और प्रेम भी राही का साथ देता है। इससे लगता है कि राही और माही के बीच सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन राही शायद यह नहीं जानती कि माही इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा, वह फिर से राही को हराने की कोशिश करेगी और दोबारा गौतम के साथ मिल सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गौतम और माही का डिवोर्स सच में होगा। क्या अनुपमा इस डिवोर्स को रोकेगी या जानबूझकर होने देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहें।